साथ मौजूद है मनीष, उपस्थिति जाहिर कीजिए। अब जब बात हो रही है अयोध्या में प्रभु श्री राम की और कविताओं के माध्यम से पवित्र पावनी सरयू नदी पर इस वक्त मौजूद हैं। आज तो सोने पर सुहागा है, मकर संक्रांति का पर्व भी है, कहीं पर पोंगल तो कहीं पर खिचड़ी। किस तरह से समा बांधेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। रास्ता देखते थे नयन राम का, रास्ता देखते थे नयन राम का, आज हो ही गया आगमन राम का। रास्ता देखते थे नयन राम का, आज हो ही गया आगमन राम का। सबरियों की कुटी स्वर्ण की हो गई, पीर घायल पड़ा गिद्ध की खो गई। कर रहा है हृदय बस भजन राम का, कर रहा है हृदय बस भजन राम का, आज हो ही गया आगमन राम का। अब तो एक बहुत खूबसूरत चीज यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि अयोध्या जिस तरह से सजाई जा रही है, सवारी जा रही है, लोग बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का तो इंतजार है ही, लेकिन बहुत से लोग जो मौजूदा सरकार है उसकी सोच पर भी सवाल उठा रहे हैं। राजनीति भी जमकर हो रही है। आप कवि हैं तो शब्दों में पिरो के उस व्यथा को थोड़ा बताएं कि किस तरह से किन तमाम कांटों की राह पर चलकर मौजूदा सरकार इस स्थिति में आकर पहुंची कि भव्यता के साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही। देखिए सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए बिल्कुल, राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार किसकी भी हो, जिन्होंने राम के मंदिर का निर्माण करा है उनका स्वागत होना चाहिए। हमारे गीत गुनबे के बड़े कवि उदय प्रताप सिंह ने कहा है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई या बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। तो राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम सेलिब्रेट करने का विषय है, इस समय सेलिब्रेट करना चाहिए। विपक्ष के जितने भी नेता हैं, आपसे निवेदन है आप सेलिब्रेट करिए, इस समय सेलिब्रेट करने का मौका। और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, कोई अवधि में या मैथिली में, क्योंकि माँ सीता और प्रभु श्री राम के लिए तो ये उनकी कर्णप्रिय भाषाएं हैं, कुछ हो जाए अवधि या मैथिली में? अरे आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ कीमती समय साझा करने के लिए। ये थे हमारे साथ युवा कवि मनीष। तमाम सार्वजनिक मंचों पर आपने इनको अपनी कविताओं को गुनगुनाते हुए देखा होगा, सुना होगा, और बहुत खूबसूरत छंद में अवधि मैथिली में इन्होंने भी अपनी मन के उस भाव को आपके सामने रखा। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहें JK24/7 न्यूज।